नमस्ते, हरिओम। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम सभी जानते हैं कि एक सर्वोत्तम आसन है और एक संपूर्ण आसन है। अगर कोई सभी तरह के आसनों को नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, तो आप एक आसन सूर्य नमस्कार को करके आप सारे आसनों का लाभ ले सकते हैं। इसको कैसे सही तरीके से करेंगे आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो अगर नए अभ्यासी हैं तो शुरुआत में ही सूर्य नमस्कार नहीं करें। उसके लिए आप 10 से 15 दिन तक छोटे छोटे व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, उन सारे व्यायामों को करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम को जो कि अभी हम बताएंगे सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, कैसे करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। तब हमारे शरीर पे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट जैसे कि दर्द वगैरह होने लगता है। सूर्य नमस्कार डायरेक्टली स्टार्ट करने से थोड़े मसल्स पेन हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे शरीर के एक एक जॉइंट्स को लचीला बनाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम को पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद शरीर में रक्त का प्रवाह को सही करेंगे, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे तो देखेंगे कि इसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा पड़ेगा और लाभ भी इससे बहुत जल्दी मिलेगा। आपको करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे पैरों को मोड़ने, उठाने, बैठने, इस सब में कोई किसी तरह का तकलीफ नहीं होगी और आप आराम से, आसानी से कर सकते हैं सूर्य नमस्कार को। तो सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि ये कैसे हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम आसन है, क्योंकि ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम को अंदर से ठीक करता है। ये हमारे शरीर के अंदरूनी और बाहरी सारे अंगों को स्वस्थ बनाता है। यह हमारे शरीर को फिजिकल, मेंटल एंड ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है। साथ ही साथ ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति करता है। अध्यात्म को भी आगे की और अच्छा करने के लिए इस आसन को हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग मंत्र के साथ अगर सूर्य नमस्कार को करते हैं तो हमारा आस्था सूर्य भगवान के प्रति, जैसे आजकल सभी जानते हैं कि सूर्य हमारे प्रकृति के साक्षात देवता हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो उनको जब भी हम लोग सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे उसके पहले प्रणाम करते हुए, अगर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय करते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं उस समय में तो कोई बात नहीं है, आप बाहर में अगर कर रहे हैं तो सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं तो आप सिंपली जहाँ पे हैं, घर के रूम के अंदर में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, आप उनको मन से ध्यान करेंगे, आंखों को बंद करते हुए, उगते हुए सूर्य को मन से ध्यान करते हुए, उनको मन से प्रणाम करते हुए और आस्था के साथ, एक संकल्प के साथ कि हम सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं और हम आपके शरण में आए हैं। हमारा शरीर जैसे स्वस्थ हो, सुंदर हो, निर्मल हो, इस तरह की भावना के साथ हम लोग सूर्य नमस्कार को शुरू करेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, इसमें कुछ जैसे कि जिनको घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, कमर में बहुत तकलीफ़ है, तो उन लोगों को या तो आराम से करना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, या फिर नहीं करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, दर्द बढ़ रहा हो तो नहीं करें। बाकी सभी कोई आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी को सूर्य नमस्कार करने के बाद बुखार आता हो या फिर थोड़ा बहुत स्किन में रेडनेस आता हो तो वो कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आप वो हमारे शरीर का जो टॉक्सिन्स है, विकारे हैं, वो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। इससे हमारा शरीर शुद्ध भी होता है। इसलिए उस जब बुखार अगर आती हो तो बुखार के समय में नहीं करेंगे, 1-2 दिन रिलैक्स हो जाएंगे, फिर बुखार जब ठीक हो जाए रेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम आसन है, क्योंकि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिव करता है और हमारा जो हार्मोन है, हार्मोन का बैलेंस होता है, संतुलन में निकलता है। तो इसलिए ये आसन सर्वोत्तम आसन है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम को पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सूर्य नमस्कार को सीखेंगे। तो सबसे पहले आराम से जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे अपने दोनों कंधे की बराबर की दूरी पे अपने पैरों को रखने का प्रयास करें। अपने कमर पे हाथ रखेंगे और श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे।
श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे लाएंगे। इसे 5 बार से स्टार्ट करेंगे और 10 बार तक करेंगे। फिर दाहिने और कंधे के साइड में अपने गर्दन को झुकाएंगे, बीच में लाएंगे, बाईं ओर झुकाएंगे, बीच में लाएंगे। इसे भी 10 बार कर लेंगे दोनों साइड से। फिर दाहिनी ओर मोड़ेंगे, बीच में आएंगे, बाईं ओर मोड़ेंगे, बीच में आएंगे। इसे भी 10 बार करेंगे। ठुड्डी को नीचे रखते हुए आराम से धीरे धीरे गर्दन को सीधे से घुमाएंगे। फिर इसी को उल्टे से घुमाएंगे, यानी अगर 5 बार सीधे से घुमा रहे हैं तो 5 बार उल्टे से भी घुमा लेंगे। अब दोनों हथेलियों को अपने कंधे के समानांतर रखते हुए मुट्ठी को जोर से बांधेंगे, खोलेंगे। अंगूठा नीचे, बाकी चारों उंगलियां ऊपर से इस तरह से बांधेंगे, खोलेंगे। फिर पंजा ऊपर नीचे, इसे भी 5-5 बार दोहराएंगे। हर एक आसन को इस तरह से हर एक जॉइंट को 5 से 10 बार चलाएंगे। शुरुआत में 5-5 बार, फिर 10 बार, 15 बार, अपनी क्षमता अनुसार जितनी देर तक आप कर सकते हैं समय अनुसार। इस तरह से फिर इसे दोनों केहूनियों को सटाते हुए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 5-5 बार स्टार्ट करेंगे। फिर अपने कमर पे हाथ रखते हुए या फिर दोनों हथेलियों को आगे की ओर करते हुए घुटने से झुकेंगे। घुटना को पहले मोड़ेंगे और फिर कमर को नीचे की ओर करेंगे। यहाँ पे 5 सेकंड रोकने का प्रयास करें अगर रोक सकते हैं तो, और फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। नीचे करेंगे अपने हाथों को, एक एक पैर को उठाएंगे। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, पंजा ऊपर नीचे। इसे 5 बार ऊपर नीचे कर लिए। अब इसे 5 बार सीधे से घुमाएं और 5 बार उल्टे से घुमाएं। बाएं पैर से भी ऊपर नीचे घुमाएंगे, सीधे से, उल्टे से। अब इसे थोड़ा हल्का हल्का मोड़ेंगे, खोलेंगे। 1, 2, इस तरह से गिनते हुए 10 बार, 15 बार, 20 बार कर लें। इसे थोड़ा सा और स्पीड के साथ, जैसे एड़ी हिप तक चला जाए उस तरह करने का प्रयास करेंगे। अब इसी में थोड़ा सा वार्म अप के लिए हल्का सा इसे 1 मिनट कर लेंगे। इस तरह से आप कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे। हल्का सा ऊपर नीचे पैरों को ऐसे करते हुए थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। तो अब सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं अब इसे हम लोग जानते हैं। इसका अभ्यास हम लोग कैसे करेंगे। फिर से अपने कंधे की बराबर की दूरी में या फिर अपनी सुविधा अनुसार दोनों पैरों को एक साथ जॉइंट करके रख सकते हैं। अगर आपको बैलेंस बन रहा है तो दोनों पैरों को एक साथ जॉइंट करके रखें। आराम से पूरे शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दें और रिलैक्स होने दें। सूर्य को मन से प्रणाम करेंगे, या फिर उगते हुए सूर्य के पास कर रहे हैं तो उनको देखते हुए प्रणाम करेंगे। और पहला आसन प्रणाम आसन, 1, 2 करके हम 12 जो स्टेप है उसको बता रहे हैं। 1, फिर दूसरा दोनों हाथों को ले जाते हुए पीछे, तीसरा दोनों हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के पास रखेंगे। अब बायां पैर जहाँ है वहीं रहेगा। दाहिना पैर को जितना हो सके पीछे की ओर ले जाएं और बाएं घुटने को मोड़ते हुए दाहिने घुटने को जमीन पे सटाएं, ऊपर की ओर देखें। फिर दोनों हथेलियों को नीचे रखते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे, बायां पैर पीछे ले जाएंगे और पर्वतासन में आएंगे। दोनों घुटनों को जमीन पे पहले रखेंगे, उसके बाद दोनों के हुनियों को मोड़ेंगे और चीन और चेस्ट को नीचे लगाएंगे। यहीं से ऊपर उठेंगे और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। फिर से नीचे की ओर जाएंगे और पर्वतासन में आएंगे, नीचे देखेंगे। फिर अब दाहिने पैर को पहले आगे दोनों हथेलियों को बीच में लाने का प्रयास करें और बाएं पैर को के घुटने को नीचे जमीन पे सटा के रखें, ऊपर की ओर देखेंगे। अब बाएं पैर को फिर से लेके आएंगे, दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे, श्वास भरेंगे और ऊपर की ओर दोनों हथेलियों को ले जाएंगे और फिर प्रणाम की मुद्रा में आएंगे। ये 12 स्टेप एक तरफ से हुआ। पहले दाहिने पैर को ले गए,
अब हम दूसरी तरफ से फिर बाएं पैर को पहले लेके जाएंगे, जैसे 1 2 3। अब चौथा में जो है पहले गया था दाहिना, अब जाएगा बायां, बायां पीछे गया, फिर बायां दाहिना जाएगा, फिर से कमर को, चिस्ट को, चिन को, और फिर यहीं से ऊपर उठेंगे भुजंगासन में, फिर पर्वतासन में आएंगे, फिर बाएं पैर को अब वापस आगे करेंगे, दाहिना पैर नीचे रहेगा, ऊपर की ओर देखेंगे। अब फिर दाहिने पैर को आगे लाएंगे, नीचे की ओर श्वास लेंगे और फिर ऊपर की ओर, और प्रणाम की मुद्रा। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से स्टार्टिंग में 2 चक्र से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे इसे 12 चक्र तक रोज कम से कम करने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि आपको सारे आसनों का लाभ मिलेगा। और आप फिर प्राणायाम कर लें तो आपका संपूर्ण आसन पूरा हो जाएगा।